ठीक, तो हम बात कर रहे थे कि सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर अमीर महमूद अ, इसकी एक उपाधि लिखी हुई है। ठीक, अब इसी के साथ साथ अभी आप फिर आपको चीजें जोड़ते हुए चलनी पड़ेंगी। ये जब इस प्रकार की वजह कर रहा था, तो उस समय बगदाद में अभी जो खलीफा है, उस खलीफा का नाम था अल कादिर बिल्लाह। अब एक कॉन्सेप्ट आप समझिए थोड़ा सा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, वरना फिर हो सकता है आपको समझ में ना आए। एक शब्द आता है उम्मत। ठीक है, ये एक इस्लामिक शब्द है, उम्मत। और इस उम्मत का मतलब होता है एक सामूहिकता, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, उन उम्मत एक कॉन्सेप्ट है। आप इसको सामूहिकता कह सकते हैं, एकता कह सकते हैं, इस्लामिक समाज की एकता कह सकते हैं, मतलब उसके संदर्भ में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके मायने क्या है कि दुनिया में जहां कहीं भी मुस्लिम समुदाय के या मुस्लिम समुदाय रहता है, वो सारे लोग जो है एक साथ जुड़े रहेंगे, एक साथ कनेक्ट रहेंगे। तो ये उस दौर में भी चल रहा था, जबकि आप देखें कि अरब से इस्लाम धीरे धीरे पूरे विश्व भर में फैला। और इस्लाम के ही मानने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है महमूद गजनवी, वो गजनी से होता हुआ, गजनी के इलाकों को अभी शुरुआत में जीत रहा है, उसके बाद भारत में आक्रमण करेगा। तो जो उसकी शुरुआती विजय है, उसके बाद इस विजय की सूचना खलीफा जो बैठे हैं इस समय बगदाद में, उन तक पहुंची। क्योंकि अभी भी जो सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है इस्लाम का, वो खलीफा है, जिसकी राजधानी अभी बगदाद है इस समय पर, महमूद गजनवी के समय पर। और जो खलीफा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उस समय का, उसका नाम है अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह को जब ये सूचना मिली कि बगदाद में, सॉरी, आपका गजनी के आसपास एक व्यक्ति जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली है और इस्लाम के प्रभाव को धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में वो बढ़ाता जा रहा है, तो उसने इससे खुश होकर के इसको उपाधि दी यामीन उद्दौला। यामीन उद्दौला, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का दायां हाथ। अब ये किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं? इस्लामिक साम्राज्य की बात हो रही है यहाँ पर। यानी विश्व भर में जो भी इस्लामिक साम्राज्य है, उसके संदर्भ में खलीफा ने कहा कि हमारे जो ये इस्लामिक साम्राज्य फैल रहा है, इसका दायां हाथ है हमारा प्यारा सुल्तान, जिसका नाम है महमूद गजनबी। ठीक है, दूसरी इसको उपाधि इसने दी अमीन उल मिल्लत की। अमीन उल मिल्लत का मतलब क्या है? धर्म का रक्षक। किस धर्म का रक्षक? इस्लाम धर्म का रक्षक। तो ये दो उपाधियां बगदाद के खलीफा ने अपने प्यारे सुल्तान महमूद गजनबी को दी। ठीक, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है, इसने महमूद गजनवी जब इन क्षेत्रों को जीत रहा था या भारत की ओर को बढ़ रहा था, तो इसने एक नारा दिया। नारा क्या था? जिहाद का नारा। और जिहाद का मीनिंग, ये शब्द आपने बहुत बार सुना सुना होगा। जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। ठीक है, तो धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध क्या है? जो स्वयं महमूद गजनवी अभी इस्लाम का नारा दे रहा है, तो ये स्वयं इस्लामी है। और जिन क्षेत्रों को ये इस्लाम के प्रभाव में लाना चाहता है, वो सारे गैर इस्लामिक क्षेत्र हैं। तो उन पर विजय प्राप्त करनी है, तो जो अपनी सेना है उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके अंदर ऊर्जा भरने के लिए ये जिहाद का नारा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको एक और उपाधि दी गई है, इसको बुत्सकन कहा गया है। बुत्सकन का मतलब, हम अपनी जो आज पहली वाली कक्षा है उसमें हमने बुद्ध शब्द का मतलब पढ़ा था। बुद्ध का, बुद्ध जो है वो बुद्ध शब्द का ही एक बिगड़ा हुआ वर्जन, आप इसको कह सकते हैं। बुद्ध से बुद्ध बना है।
और बुद्ध की मूर्तियां उस समय पूरे आपका मिडिल ईस्ट में फैली हुई थी। विश्व में उस दौर में सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां थी, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो न सिर्फ भारत बल्कि भारत के कई पड़ोसी देशों में फैला हुआ था, उधर आप जापान तक, उधर दक्षिण पूर्व एशिया में, उधर मध्य एशिया में। तो इसलिए शुरुआती जो इन्होंने मूर्तियां तोड़ी हैं वो बौद्ध या भगवान बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी हैं। इसीलिए इसको मूर्ति भंजक या फिर बुद्ध शिकन कहा गया है। बुद्ध का मतलब मूर्ति। नेक्स्ट है आपका, इसके संदर्भ में हेनरी इलियट ने लिखा है इतिहास में कि इसने प्रतिवर्ष, मतलब कि हर वर्ष में वर्ष में एक बार या हर वर्ष ये आक्रमण करने की इसने शपथ ली। कहाँ पर? कि मैं भारत में हर वर्ष में एक आक्रमण करूंगा। तो ये शपथ है इसने लगभग 1000 ईस्वी के आसपास में ली है, और अगले ही साल से ही अपने काम में लग गया। 1001 में एक आक्रमण, 1002 में दूसरा आक्रमण। तो इस प्रकार थोड़ा सा इसकी कसम पूरी नहीं हो पाई, लगभग लगभग इसने भारत में 17 आक्रमण किए हैं। तो 1001 से लेकर 1027 ईस्वी तक का इसने 17 आक्रमण किए भारत में। अब जैसे आप फिर कहेंगे कि ये तो बड़ा कट्टर था, और इसने आ, लगभग 10 आक्रमण ये क्यों नहीं कर पाया, 27 आक्रमण होने चाहिए थे। तो ये बेचारा जब यहाँ आक्रमण करने आता था, वहां गृह युद्ध की स्थिति हो जाती थी। तो जो ये बीच का गैप है, फिर ये वहां जा करके सेटलमेंट करता था, उन मुद्दों को निपटाता था जो इसके जो घरेलू कलेश इसके क्षेत्र में चल रहा था। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी के जो 17 अभियान हैं इनकी चर्चा कर लेते हैं, इनमें जो प्रमुख अभियान है उनकी। अब बहुत तेजी से देखेंगे। पहला जो अभियान है इसका, 1000 से 1001 के बीच में, इसने भारत और इसके स्वयं के राज्य गजनी और उसके सिस्तान, ये आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनसे लगता हुआ जो अ, भारतीय इलाका है, सीमांत क्षेत्र, आप कह सकते हैं हिंदू शाही राजवंश लगभग उससे छूता हुआ इलाका, उनको इसने जीता। यानी हिंदू शाही राजवंश के जो पड़ोसी शासक थे या पड़ोसी राज्य थे उनको जीता, जिनको हम बफर स्टेट कहते हैं। दूसरा इसने आक्रमण किया है 1001 से 1002 के बीच में, हिंदू शाही राजा जयपाल से इसने युद्ध किया, और जयपाल को पराजित करके इसने वेहिंद नामक क्षेत्र जीत लिया। तीसरा इसने आक्रमण वेहिंद पर किया है, सॉरी, ठीक है, तो लगभग हम लोग 9 मिनट और शेष है, 9 मिनट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक। तो इस समय जो जो वेहिंद क्षेत्र इसने जीता है, उसकी राजधानी थी उद्भांडपुर। तीसरा आक्रमण 1004 ईस्वी में इसने अ, उच्च शासक वजीर को, उच्च, ये उच्च है, चौ लिख दिया गया है गलती से, उच्च के शासक हैं, उच्च का शासक है वजीर, इसको पराजित किया। इसके बाद चौथा इसने आक्रमण किया है 1005 ईस्वी में, मुल्तान का शासक दाऊद, जिसकी हमने बात करी थी, और भटिंडा का शासक है आनंदपाल, इन दोनों को पराजित किया। पांचवा आक्रमण 1007 ईस्वी में इसने किया, और पंजाब के गवर्नर है जयपाल, जयपाल का पौत्र सुखपाल, या नौशाह शाह के नाम से भी ये प्रसिद्ध हुआ है, इसको पराजित किया। छठा आक्रमण 1008 ईस्वी में, कांगड़ा के नागरकोट को इसने लूटा है। सातवां 1009 ईस्वी में आनंदपाल को पराजित किया, और अलवर और नारायणपुर क्षेत्रों से जीत लिए। इसका आठवां आक्रमण हुआ है, मुल्तान को इसने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। नवे आक्रमण में 1013 ईस्वी में थानेश्वर जीता इसने, या थानेश्वर को लूटा। अधिकतर इलाके इसने लूटे हैं, केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में इसने कब्जा किया है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद 10वां जो आक्रमण हुआ है 1013 में ही, त्रिलोचन पाल शाही वंश का शासक है, इसको पराजित किया। अब जो शाही वंश है,
बिल्कुल इससे सीमाएं लगती हुई आपका महमूद गजनवी की सीमाओं से इस राजवंश की राज्य की सीमाएं लग रही थी। तो यहाँ पर बीच बीच में विद्रोह होते रहते थे, ये लोग अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते रहते थे, तो ये जूझते रहे उससे एक लंबे कालखंड तक। 11वां आक्रमण 1015 ईस्वी में हुआ है भीमपाल के साथ में। यह कश्मीर का शासक था और इससे इसने लौह कोट का दुर्ग जीत लिया। 12वां आक्रमण 1018 ईस्वी में, इस समय कन्नौज में इसने आक्रमण किया है और यहाँ पर राज्यपाल को पराजित किया। 13वां आक्रमण इसका होता है 1020 ईस्वी में। मथुरा, वृंदावन और कन्नौज को इसने रौंदा, यहाँ के मंदिरों की लूटपाट इसने करी। और इसी आक्रमण में बिना युद्ध किए प्रतिहार राजा राज्यपाल रणभूमि से भाग खड़ा होता है। और बाद में जो विद्याधर के विषय में हमने पढ़ा था, वही विद्याधर इसका वध कर देता है। ठीक है, चलिए अब मुश्किल से दो तीन क्षेत्र और हैं, इनको देख लेते हैं। 14वां आक्रमण 1020 ईस्वी में विद्याधर गंड या फिर चंदेल शासक विद्याधर गंड, इसी ने उसकी हत्या करी थी। तो जो राज्यपाल है प्रतिहार शासक जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो विद्याधर गंड ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद 15वां जो इसने आक्रमण किया है 1022 ईस्वी में, तो पंजाब क्षेत्र को जीता और यहीं पर इसने सिक्के ढलवाए। और सिक्के ये किस प्रकार के सिक्के थे, उनमें एक और घुड़सवार का अंकन है, कोई घुड़सवार उसमें अंकित किया गया है, और दूसरी ओर नंदी की मुद्राएं उसमें है। यानी कि आप देखेंगे ये जो मुद्राओं में परिवर्तन होता है, उससे हमें क्या अनुमान लगते हैं। जैसे नंदी का अंकन, यहाँ के जो पूर्व के राजा हैं हिंदू राजा, उनकी मान्यता में नंदी एक पूजनीय प्रतीक चिन्ह है। और उसके दूसरी ओर घुड़सवारी करता हुआ महमूद गजनवी, इसने स्वयं का चित्र उसमें अंकित करवाया। यानी सिक्के जो हिंदू राजाओं के बने हुए सिक्के थे, उसी के ऊपर इसने अपना अंकन करवाया। नेक्स्ट है फिर आपका 16वां आक्रमण, इसका 1025 ईस्वी में। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण यही है, सोमनाथ मंदिर पर होता है। और इस समय जो गुजरात का शासक था वो भीमदेव प्रथम था। 17वां और इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। ये आक्रमण होता है जाटों के विरुद्ध, इसी को अंतिम आक्रमण माना गया है। जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने का इसका जो कारण था मुख्य, वो ये था कि जब 1025 में यह सोमनाथ को लूट के ले जा रहा था घोड़ों ऊंटों में लाद करके, तो उस समय जाटों ने इसकी जो खजाना ले जाने वाली सेना है उस सेना को लूट लिया था, और काफी खजाना उन्होंने लूट लिया था। उस समय ये प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं था, तो बाद में ये स्पेशली केवल जाटों को हराने के लिए आता है। अब आप देखेंगे जब इसका शासनकाल लगभग शासनकाल तो इसका था नहीं, ये लुटेरा था। तो लूट करके इसी अंतिम आक्रमण के बाद जब ये वापस लौट रहा था गजनी की तरफ को, तो उस समय जो अ, जंगली डाकू होते हैं, उन लुटेरों ने गजनी गजनी के आसपास, अ, ठीक है, सिंध के जाट सीमांत खोखर जाति के लोगों ने इसकी ऐसा माना जाता है कि वहां पर इसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब इसका जो मुख्य लूटपाट का क्षेत्र रहा उसको समझ लेते हैं। गुजरात के पूर्व उत्तर प्रदेश तक लूटपाट मचाई इसने। ये जो संपूर्ण आक्रमण हुआ है तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी का, इसका हम अगर स्थायी परिणाम देखें, तो स्थायी परिणाम क्या निकला। जो अधिकतर हिस्से में इसने आक्रमण किए हैं वहां पर इसने सत्ता स्थापित नहीं की है, केवल लूटमार मचाई है। लेकिन जो स्थायी परिणाम हमें देखने को मिले वो पंजाब, सिंध और मुल्तान, ये तीन क्षेत्र गजनी साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और
इसकी सेना की एक विशेष बात थी कि इसकी सेना में अरबी सैनिक थे, तुर्की सैनिक थे, अफगान सैनिक थे, और भारत के कई हिंदू सैनिक भी इसके सेना में हिंदुओं के ही विरोध में लड़ रहे थे। अगर विद्वानों की बात करें तो इसके समय के प्रमुख विद्वानों में अलबरूनी का नाम आता है। वह इसका दरबारी इतिहासकार है, और साथ ही साथ उतबी भी एक प्रमुख इतिहासकार के रूप में इसके कालखंड में दिखाई देता है। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग लगभग यहीं तक रखते हैं। इससे आगे और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि ये जो इतिहासकार हैं, इन्होंने कौन कौन सा साहित्य लिखा है। इनकी फिर अपने छोटे छोटे इतिहास हैं, जैसे अलबरूनी का अपना एक संक्षिप्त इतिहास है जिससे प्रश्न बनते हैं। तो आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे जब कभी हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। एक बार डाउट सेशन के लिए जुड़ जाते हैं जल्दी से।